हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का ये प्रॉब्लम। सो ये जो प्रॉब्लम है ये हमने ऑलरेडी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम और LRU से सॉल्व कर लिए थे। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हो। सो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये एग्जाम्पल by using first in first out page replacement algorithm। ओके, सो क्वेश्चन में हमें पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है। सो ये रेफरेंस स्ट्रिंग है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ अगर स्ट्रिंग आप ये काउंट करते हो तो इसका टोटल होता है 20 और फ्रेम की साइज यहाँ पे दी गई है 3 फ्रेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि FIFO क्या होता है। सो FIFO इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं क्यू का। यस, सो क्यू भी एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर स्टोरेज होता है ना। सो जिसमें जो फर्स्ट आएगा वही फर्स्ट जाता है। यस, सो लेट्स से एन एग्जांपल बैंक का। बैंक में हम अगर क्यू में खड़े रहते हैं तो अगर फर्स्ट कस्टमर फर्स्ट आता है तो उसको फर्स्ट सर्विस मिलेंगी, देन सेकेंड कस्टमर को, देन थर्ड कस्टमर को। यस, सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिदम में। सो जो पेज फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट आउट होगा, जो पेज सेकंड आएगा वो पेज सेकंड आउट होगा। सो इस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो। ओके, सो FIFO रिप्लेसेस द पेज दैट हैज बीन इन मेमोरी द लॉन्गेस्ट। इसका मतलब है कि जो पेज फर्स्ट एंटर होगा ना उसी को ही फर्स्ट हम रिप्लेस करेंगे। सो वो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ये एग्जांपल हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फ्रेम 3 बोला है तो यहाँ पे मैं F1 F2 F3 ऐसे लिख दे रही हूँ फ्रेम्स के लिए। ओके, और यहाँ पे होगा पेज फॉल्ट और ये जो स्ट्रिंग है ना ये हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं टेबल के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7 ये पेज को लोड करते हैं हमारे फ्रेम्स में। तो यहाँ पे फ्रेम्स तो एम्प्टी है, मीन्स जो फ्रेम हमें पहले मिलेंगे उसी में हमें फर्स्ट पेज को लोड करना है। बहुत इजी है ना। सो यहाँ पे फ्रेम 1 है तो सिंपली 7 को मैं यहाँ पे लोड कर रही हूँ तो यहाँ पे पेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड है 0 तो पहला फ्रेम तो यहाँ पे फिल हो चुका है, अब बारी है 0 की। तो यहाँ पे फ्रेम 2 में हम 0 को इंसर्ट कर रहे, लोड कर रहे है ना। उसी के साथ यहाँ पे पेज फॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 1। सो यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 0 था, अब एक ही फ्रेम बची है हमारी, है ना। तो यहाँ पर 1 को मैं लोड कर रही हूँ, यहाँ पे पेज फॉल्ट ऑकर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे देखिए अभी सब फ्रेम्स फिल हो चुके हैं तो अब क्या करेंगे, 2 तो हमें इंसर्ट करना है, लोड करना है। जो फर्स्ट पेज इंसर्ट हुआ था फ्रेम में उसी को ही हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सो पहले फ्रेम 1 को रिप्लेस करते हैं। सो यहाँ पे 7 की जगह पे आएगा 2 और 0 और 1 एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे पेज फॉल्ट हो जाएगा। सो फ्रेम 1 ये फर्स्ट आया था, मीन्स पहले हमने फिल की थी, इसीलिए पहले फ्रेम 1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, अब बारी है 0 की। तो 0 को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। ओके, तो इस केस में क्या करेंगी, ये स्ट्रिंग हम ना सेम एज इट इज़ ही लिखते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तब ये पेज फॉल्ट कहलाएगा नहीं, ये होता है हिट। ओके, सो आप चाहे तो यहाँ पे हिट भी लिख सकते हैं, मैं क्रॉस मार्क कर रही हूँ। ओके, सो जब भी कोई डुप्लीकेट डेटा या पेज आता है तब पेज हिट कहलाता है। ओके, तो अब बारी है पेज 3 की। तो देखिए अब हमने फ्रेम 1 को तो चेंज रिप्लेस कर दिया था, अब फ्रेम 2 की बारी है ना। तो अब यहाँ पे 0 को रिप्लेस करेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं 3 और बाकी 1 और 2 एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बारी है 0 की। तो अब हमने फ्रेम 2 रिप्लेस की थी, है ना। तो अब फ्रेम 3 की बारी है, मीन्स व्हाट, 1 की जगह पे 0 यहाँ पे लिखूंगी और 3 और 2 एज इट इज और यहाँ पे पेज फॉल्ट होगा। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, पहले आपको फ्रेम 1 चेंज करनी है, उसके बाद फ्रेम 2 रिप्लेस करनी है, उसके बाद फ्रेम 3 रिप्लेस करनी है। अगर ये तीनों हो गए तो नेक्स्ट पेज में हम फिर से फ्रेम 1 को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए वैसे ही यहाँ पे 4 आ गया है। तो अब ये तीनों भी फ्रेम हमने रिप्लेस कर चुके हैं तो फिर से हम अभी फ्रेम फर्स्ट ये वाली फ्रेम को रिप्लेस करेंगे। तो ये फ्रेम में कौन सा पेज है अभी,
2 है तो यहाँ पे मैं 4 लिख रही हूँ और 3 और 0 एज इट इज लिखेंगे, है ना। तो ये पेज फॉल्ट हो गया। यस, तो फ्रेम 1 तो हो गया। अब बारी है फ्रेम 2 की फिर से, है ना। तो यहाँ पे मैं 3 की जगह पे 2 लिख रही हूँ और 0 और 4 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, अब बारी है फ्रेम 3 की। तो 0 की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 3, है ना, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे 2 और 4 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो गया। तो अब फिर से क्या करेंगे, फिर से फ्रेम 1 को रिप्लेस करेंगे। यस, सो यहाँ पे 4 की जगह पे मैं लिखूंगी 0। क्यों? क्योंकि अब फ्रेम 1 की बारी है ना। सो 2 और 3 एज इट इज हम लिखते हैं और यहाँ पे पेज फॉल्ट होगा। नेक्स्ट पेज है हमारा 3। तो 3 को तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो सेम स्ट्रिंग हम यहाँ पे रिपीट लिख देते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा पेज हिट। ओके, अब बारी है 2 की। तो 2 को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सेम नंबर सेम स्ट्रिंग हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर भी होगा पेज हिट। अब बारी है 1 की। तो ये हम लोड करेंगे फ्रेम 2 में। तो 2 की जगह पे हम लिखेंगे 1 और 3 और 0 एज इट इज। ठीक है, और पेज फॉल्ट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, अभी फ्रेम 2 हो गया। फ्रेम 3 को अभी रिप्लेस करेंगे। तो अब 2 को यहाँ पे 3 की जगह पे यहाँ पे 2 लिखेंगे और 1 और 0 एज इट इज लिखेंगे। पेज फॉल्ट है। अब 0, तो 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। तो नो नीड टू चेंज एनीथिंग। यस, सो एज इट इज हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हिट होगा। नेक्स्ट 1 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। सो एज इट इज लिखेंगे और ये पेज हिट हो जाएगा। ठीक है, अब बारी है 7 की। तो 7 के लिए फ्रेम 1 हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 0 की जगह पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 1 2 एज इट इज लिखेंगे और पेज फॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी 0 ये पेज हमें लोड करना है। तो फ्रेम 2, तो इसको भी हम अभी रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 2 7 और पेज फॉल्ट यहाँ पे होगा। यस, अभी बारी है लास्ट 1 की। तो फ्रेम 3 को चेंज करेंगे, है ना। सो यहाँ पे 1 लिख रही हूँ और 0 7, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट होगा। सो इस तरह से हम FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम सॉल्व कर सकते हैं। यस, सो यहाँ पे टोटल पेज फॉल्ट हम काउंट करते हैं। सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यस, सो 15 पेज फॉल्ट्स यहाँ पे आ गए हैं। वैसे ही हम हिट काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो हिट्स है यहाँ पे 5। सो जैसे कि हमने ऑप्टिमल और LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में हीट रेशो एंड मिस रेशो फाइंड आउट किया था। सो यहाँ पर भी वही सेम करेंगे। सो हीट रेशो और मिस रेशो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सो हीट रेशो कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत ही ईजी है। टोटल नंबर ऑफ हिट्स लिखने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ हिट्स है 5 और जो हमारी स्ट्रिंग थी, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग थी, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग थी 20, है ना। सो 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। यस, और मिस रेशो मीन्स व्हाट, कि जो भी यहाँ पे पेज फॉल्ट्स थे वो आपको टोटल लिखना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग और मल्टीप्लाइड बाय 100। यस, सो ये जितना आएगा उतना आपका हिट रेशो होगा और ये जितना आएगा उतना आपका मिस रेशो होगा। यस, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में। जो फर्स्ट आएगा, जो फ्रेम फर्स्ट फिल होंगी, उसी को हम फर्स्ट रिप्लेस करेंगे। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।